नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर बात करेंगे टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम हो, कोई भी जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, चाहे फिर वह कोई इंडिया लेवल का एग्जाम हो जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी एग्जाम जिसमें आपसे इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक अलग ही रोल प्ले करता है। तो आज हम यहाँ पर टॉप 50 के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस टाइप से आप उनको याद कर सकते हो, या किस ट्रिक की बात तो मैं नहीं करूंगा, बट किस तरह से, कितने प्रकार से आप उनको याद कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। बहुत से लोगों को, सबको, आई थिंक मैक्सिमम को पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है, बट जिनको नहीं पता है, क्योंकि मेरी वीडियो स्पेशली ज्यादा उनके लिए होती है जो न्यू होते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल से आपको साधारण भाषा में समझाऊंगा। मान लीजिए मैं और आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है। मैंने आपको किसी पर्सन की तरफ इशारा करके बोला या किसी को पॉइंट आउट करके बोला, ये जो पर्सन है, अगर इसको कोई काम दे तो ना तो ये उस काम को ढंग से करता है और उस काम को करने के लिए बहाने मारता है, मतलब वो कुछ काम नहीं करता है। तो मैंने आपको उस पर्सन की ये बात बताई, तो आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि वो पर्सन कैसा है। अब सेकेंडली क्या है कि अब मैंने उस पूरी लाइन को, जो मैंने आपको लाइन बोली थी एक, कि ये पर्सन कोई काम नहीं करता, बहाने मारता है, अब मैंने आपको बोला कि वो जो पर्सन है वो कामचोर है। अब डिफरेंस क्या था कि जो मैंने इतनी बड़ी लाइन बोली थी आपको, उसको मैंने एक शॉर्ट में एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, कामचोर। समझ आपको फिर भी आ गया कि अगर ये कामचोर है बंदा, तो मतलब ये कोई काम नहीं करता और बहानेबाजी करता है। तो यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक पूरे सेंटेंस को, एक पूरे वाक्य को हमने एक वर्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसके लिए एक वर्ड, एक अक्षर हम बोलेंगे, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ, ये मतलब ये कहना चाहते हैं। तो उसी तरह से एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार 2-3, मतलब हमेशा आते ही हैं। तो अब इनको अगर बात करें पढ़ने की कि किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि याद करने में अब ऐसा तो नहीं है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या दो है, या आपको पर्टिकुलर दिए हैं कि 50 ही है। बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको पढ़ने होंगे। तो दो इनको तरीके होते हैं। मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इनको याद करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम जो आज डिस्कस करेंगे कि आपको डायरेक्ट याद करना है। हम यहाँ पर जो आज बोलने वाले हैं कि हम सिर्फ याद रखेंगे कि हाँ, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, डायरेक्टली। और दूसरा होता है प्रीफिक्स या सफिक्स के द्वारा। अब अगर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ा होगा, कभी सुना तो होगा ही है, पढ़ने की तो चलो नहीं पढ़ा होगा, जिनको हिंदी में आई थिंक उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वाक्य है आपके पास, तो उसके जो लास्ट में यूज होते हैं वो सफिक्स होते हैं, ठीक है। जो पहले यूज हो रहे हो प्रीफिक्स से, प्री से आपको पता लग रहा होगा पहले और सफिक्स से बाद में, ठीक है। इतना जाने की यहां पर हमारे को जरूरत नहीं है, सिंपल बात करेंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए, देखिए हमारे पास कोई वर्ड है अनहैप्पी। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो बोल के भी बताऊंगा मैं यहां पर साथ ही साथ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा अनहैप्पी। अब इसमें जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो हुआ है अन, यानी कि यूएन। अगर हम इसको यहां से तोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ड आए, एक आया यूएन और दूसरा हमारे पास आया हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, कि खुश रहना, ठीक है। और अन जो है वो है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि जहां भी यूएन यूज हुआ हो उसका मतलब होता है, मतलब प्री की बात कर रहा हूं, किसी भी वर्ड के पहले अगर यूएन यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है नॉट। तो जहां भी यूएन यूज होगा उसका मतलब होगा नॉट। अब हैप्पी का मतलब होगा खुश रहना, अगर इसके आगे यूएन लगा दिया जाए अनहैप्पी, यानी कि नॉट हैप्पी, भाई वो खुश नहीं है, तो अनहैप्पी का आपको मतलब अच्छे से पता है। इसी तरह एजुकेटेड होता है, ठीक है। एजुकेटेड होता है, जो आपको पता है, एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा हुआ। और अगर इसके आगे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं अन, यानी कि नॉट, तो नॉट एजुकेटेड, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता या अनएजुकेटेड। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स काम करते हैं। ये तो बात हुई थी प्रीफिक्स की। अगर बात करें सफिक्स की, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साइड, ठीक है। एक साइड मतलब सफिक्स होता है जो कि वर्ड के बाद में लगता है, तो इसका मतलब होता है साइड का मर्डर, ठीक है। मर्डर इसका मतलब होता है, तो मर्डर। अब मान लीजिए किसी वर्ड के पीछे, यानी कि कोई वर्ड है उसके लास्ट में ये लगा है
साइड, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको प्रीफिक्स का पता है या सफिक्सों का पता है कि इनका क्या मतलब होता है कि यहां पर मर्डर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, सुसाइड आपने सभी ने सुना होगा, सुसाइड, ठीक है। तो लास्ट में लगा होता है CID यानी कि मर्डर, खुद की आत्महत्या करना यानी कि खुद का मर्डर करना, सुसाइड। ऐसे ही एक वर्ड होता है मैट्रिसाइड, ठीक है। मैट्रिसाइड जो होता है, साइड का मतलब आपको पता लग गया मर्डर होता है, मैट्री का मतलब होता है मदर, ठीक है, यानी कि मर्डर ऑफ मदर, मैट्रिसाइड उसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैट्रिसाइड होता है, पैट्री का मतलब होता है फादर और साइड का मतलब आपको मर्डर, तो उसका मतलब होता है यानी कि मर्डर ऑफ फादर। तो यहां से मैं आपको सिंपल सी बात यह कहना चाहता हूं, एक वे होता है डायरेक्ट, जो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो यानी कि डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। दूसरा वे है कि आप अपनी कमांड जो प्रीफिक्स और सफिक्स पे है उतना अपना उस पे हाथ इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपको सामने से देख के पता लग जाए कि हाँ, अगर आपको एक भी पता लग जाता है ना उसमें कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, तो आपको इजीली उसका मतलब समझ जाएगा। तो इसका जो रोल होता है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स में भी बहुत ज्यादा होता है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो ये दो वे होते हैं, बट जो आज हम वे डिस्कस करेंगे वो करेंगे डायरेक्टली। प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में सभी के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर आपको ये हेल्प कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम बात करेंगे टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो जरूर हम इसकी अगली वीडियो भी लेके आएंगे। ये तो बस एक शुरुआत है, इंग्लिश के सेक्शन की मैंने शुरुआत की है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है हमारा जो वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है शॉर्टन और कट डाउन। तो शॉर्टन और कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, यानी कि हिंदी में अगर बात करें संक्षेप कर देना, ठीक है, छोटा कर देना है, काट देना। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एब्रिज, ठीक है। यहां से अगर आप कोई, इनका फायदा एक और होता है, मान लीजिए आप मेंस में बैठे हो, मेंस में आप इंग्लिश में एस से लिख रहे हो, तो वहां पर आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, तो उससे आपका ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, जो सामने वाला पर्सन आपको सोचेगा कि हाँ इसको नॉलेज है। तो शॉर्टन और कट डाउन का मतलब होता है एब्रिज। एब्रिज को कहते हैं कि शॉर्टन करना या कट डाउन करना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि शॉर्टन और कट डाउन के लिए 4 आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट लगाना है। और कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एब्रिज का मतलब क्या होता है कि शॉर्टन और कट डाउन। तो दोनों तरफ से घुमा के, ये मैं आपको बहुत बार एग्जाम्स में मतलब पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एज बिटवीन बॉयहुड और यूथ, ठीक है, तो उसको कहते हैं एडोलेसेंस, ये आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। नेक्स्ट की बात करते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, जो ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं एथिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक, ठीक है। जो ये इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं हिंदी में उनको कहते हैं, हिंदी में भी होते हैं, जैसे कि जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो हिंदी में भी अगर वीडियो बन जाएगी, अगर आप चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड उसको कहते हैं एथिस्ट। कटिंग द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई ऐसे पार्ट को बॉडी के काट देना जो इन्फेक्ट हो गया हो, पूरी तरह से मतलब खराब हो गया हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एम्प्यूटेट। मतलब इस पूरी लाइन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो किया जाता है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब यही है कि किसी पार्ट को काट देना, या फिर आप यही लाइन लिख लीजिए अगर आप ऐसे वगैरह कोई लिख रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स का मतलब होता है रईस, और इसको गवर्नमेंट बाय नोबल्स को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है एनिमल्स और प्लांट्स वो लिव्स इन वाटर, ठीक है, ऐसे जानवर और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्वेटिक। और फिर नेक्स्ट की बात करते हैं एनिमल विच लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, ठीक है, ऐसे जानवर जो दोनों पानी और जमीन पर रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एम्फीबियन। तो कई बार ये टर्म यूज की जाती है। बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ोगे, अगर जो पर्सन एचएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की भी जो हाई लेवल की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यही वर्ड यूज किया जाता है एम्फीबियन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एम्फीबियन का मतलब पता है कि जो ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, तो उनको एम्फीबियन कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंथोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु यूज बोथ हैंड टू राइट। ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ यूज करता है लिखने के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एक और बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अब जैसे मैंने यहां पर यूज किया कि वन वो यूज बोथ हैंड टू राइट, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब ऐसे कई वर्ड होंगे जिनके सिनोनिम्स होते हैं। अब एम्बीडेक्स्ट्रस का सिनोनिम भी होता है, बट तो इसकी जगह पे वो भी यूज किया जा सकता है, बट हम यहां पर बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जिनके चांसेस ज्यादा आने के होते हैं। नेक्स्ट है वन हु लर्न अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो किसी अपनी हॉबी के लिए एक सब्जेक्ट को सीखता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आर्मेचर, ये आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु डिस्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एनार्किस्ट। नेक्स्ट है बी हाउस। बी हाउस
यानी कि मधुमक्खियों के लिए घर, तो उसको कहते हैं एपियरी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें प्रीफिक्स एपियरी प्रीफिक्स है, जो इसका मतलब ही बी होता है। अगर आपके पास कहीं भी एपी आया है, एपी, तो उसका मतलब ही बी होता है, और ईयरी का मतलब होता है हाउस या शेल्टर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप से ये होता है। नेक्स्ट है बर्ड हाउस। ठीक है, तो बर्ड हाउस को कहते हैं एवियरी। ठीक है, यहाँ पर एवी का मतलब हमारे पास आपको पता ही होगा, आप जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ोगे अगर, तो आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज एंड लेडीज। ठीक है, और एक कई बार ये फीमेल भी आता है कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज की जगह ग्रुप ऑफ फीमेल्स, तो उसको कहा जाता है बेबी। नेक्स्ट बात करते हैं हैविंग टू वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम। ठीक है, दो वाइफ या हस्बैंड होना, तो उसको कहा जाता है बिगेमी। ठीक है, बिगेमी कहते हैं उसको। और कई बार अब देखिए क्या है कि अगर आपके पास ये लाइन ना आए और आपके पास आए कल्चर ऑफ टू मैरिज, तो आपको इतना अंदाजा खुद लगाना है कि ये इसका मतलब और कल्चर ऑफ टू मैरिज का मतलब भी सेम ही है, तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, बिगेमी। नेक्स्ट है स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड। ठीक है, तो उसको भगवान के बारे में मतलब डिसरिस्पेक्टफुली बोलना, तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट बात करते हैं अ चिल्ड्रन नर्सरी फॉर केयर। ठीक है, इसका आपको पता ही होता है, क्रेच। ठीक है, कहा जाता है अ चिल्ड्रन नर्सरी फॉर केयर। वन वू लाइव्स ऑन फ्लैश। ठीक है, मास के ऊपर कार्निवर्स, ये आप बहुत बार पढ़ोगे टर्म, किसमें वो होगी आपकी बायोडाइवर्सिटी वगैरह में। नेक्स्ट है अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, साइनोश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है। सोल्जर विद हॉर्स। ठीक है, इसको कहा जाता है कैवेलरी। नेक्स्ट बात करते हैं वन वू ड्रॉ मैप। ठीक है, कार्टोग्राफर। और व्हेन नाइदर पार्टी विंस इन अ गेम्स, तो ये आपको पता ही होगा कि मैच जब ड्रॉ हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉ। नेक्स्ट है बाइगोट और एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर, तो उसको कहते हैं कि फैनेटिक। तो यहां पर बाइगोट भी आ सकता है आपको, ये अलग है, या तो ये पूरी लाइन या बाइगोट। बाइगोट क्या मतलब होता है, आई थिंक एक बार सर्च भी कर लीजिए, कट्टरपंथी। जो कट्टरपंथी होती है उसको कहते हैं, और उसके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है फैनेटिक। मर्डर ऑफ ब्रदर, जो हमने अभी बात करी थी, देखिए यहां पर लगा है जो फिक्स वो है साइड। ठीक है, फ्रैक्टरी का मतलब होता है भाई। ठीक है, या ब्रदर, आपको यहां से पता ही लग गया होगा। ठीक है, तो यहां पर मर्डर ऑफ ब्रदर को अगर कहा जाए तो उसको कहते हैं फ्रैक्टरी साइड। नेक्स्ट है वन वू वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ फॉर वुमेन। वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए जो वेलफेयर, वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करे उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है वन वू अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है, इसको कहते हैं बैंकरप्ट, जो अपने जो भी उसने लिया है उसको चुकाने में असमर्थ हो। और इसको एक और वर्ड भी कहा जाता है जो पूछा जाता है, इंसॉल्वेंट। अगर ऑप्शन में आपके पास बैंकरप्ट की जगह इंसॉल्वेंट आया तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है कांट बी इरेज्ड, जो मिटाया ना जा सके उसको कहते हैं इंडेलिबल। और वन वुड ट्रेवल प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इटिनेरेंट। ठीक है जी, इटिनेरेंट, आप कुछ भी प्रोनाउन करिए। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं सोल्जर्स वू फाइट ऑन फुट। ठीक है, उसको कहते हैं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री आपने सुना होगा, सेना। प्लेसेस फॉर डॉग्स। ठीक है, उसको कहते हैं कैनल। नेक्स्ट है वन वू स्पीक्स फॉरेन लैंग्वेजेस, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल ले तो उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। मर्डर ऑफ मदर, ये हमने बात अभी की थी, मर्डर ऑफ मदर, उसको कहते हैं मैट्रिसाइड। यहां पर साइड आपके पास फिक्स है। ठीक है, जिसका मतलब मर्डर होता है, मैट्री का मतलब होता है मदर, तो ये पूरा बन गया मैट्रिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ मदर। वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पर सिक्के बनते हैं तो उसको कहते हैं मिंट। वन वू लुक्स ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो किसी चीज की अच्छी पोर्शन को ही देखता हो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि हमारा मिल्क होता है, मिल्क हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो उसको कहते हैं ओपेक सॉल्यूशन। यानी कि हम मिल्क को कह सकते हैं कि मिल्क एक ओपेक सॉल्यूशन है। ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वन वू लुक्स डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जो चीजों की हमने पीछे पढ़ा था भी ऑप्टिमिस्ट, जो कि चीजों की अच्छी साइड को देखता है। अब इसका अपोजिट आ गया वन वू लुक्स डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीजों की सिर्फ नेगेटिव चीजों को, मतलब नेगेटिव साइड को ही देखता हो, तो उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट। तो आपके पास यहां पर देखिए आपको साथ साथ एंटोनिम्स भी पता लग रहे हैं कि पेसिमिस्ट का ऑप्टिमिस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मर्डर ऑफ फादर, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी कि पैट्रिसाइड। ठीक है, फिर है लिटरेरी थेफ्ट, ये लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक चोरी साहित्य। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म। ठीक है, प्लेजियरिज्म, प्लेगियरिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल्स, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्रिटेंडर टू लर्निंग, उसको कहते हैं पेडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, ठीक है, उसको कहते हैं सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं जो पर्सन बातें करता है नींद में। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसको कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट उसको कहते हैं जो पर्सन नींद में चलता है। वन हु डज नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, जो दारू का सेवन या अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन नहीं करता है उसको कहते हैं टीटोटैलर। टीटोटैलर। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वाइफ, यूक्सोरिसाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। साइड आपने याद रखना है, जहां भी साइड आएगा वो उसका किसी ना किसी मर्डर से, इतना तो आपको इसी वीडियो से पता लग जाएगा कि जहां भी साइड यूज होता है वहां पर किसी ना किसी के मर्डर से रिलेटेड होता है। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, उसको कहते हैं वॉलंटियर। नेक्स्ट बात करते हैं फियर ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, फियर ऑफ जेराफोबिया, ठीक है। जेराफोबिया कहते हैं मतलब बूढ़े होने का, बहुत से लोगों को होता है कि हम ओल्ड होने वाले हैं अब, तो इसको कहते हैं जेराफोबिया। फियर ऑफ वुमेन, ठीक है, फियर ऑफ वुमेन जो होता है ज़ैनोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ वुमेन को। तो यहां पे ये कुछ थे, थोड़े आगे भी बात है। अ स्टोरी दैट कैन हार्डली बी बिलीव्ड, कोई ऐसी मतलब स्टोरी जिसको बिलीव करना मुश्किल हो। इनक्रेडिबल, बहुत बार सुना होगा आपने इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट है वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं वेटेरन। वेटेरन, ठीक है, वेटेरन को एक और भी वर्ड भी बोला जाता है दिग्गज, हिंदी में कहा जाता है इसको दिग्गज, जो बंदे दिग्गज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इसमें समझा पाऊं, तो अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।